प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों की रैंकिंग शुरू करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ की जाएगी। इससे विभिन्न कॉलेजों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने यह बात वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी के 75वें वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रोहित ठाकुर ने कहा कि वार्षिक समारोह छात्र जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा पढ़ाई के साथ साथ जीवन के इस दौर का आनंद भी ले, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने कौशल को भी निरंतर निखारते रहे। उन्होंने कहा कि आज प्रतिस्पर्धा का दौर है और मेहनत, अनुशासन व लगन की सफलता की कुंजी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक केवल 34 कॉलेज ही नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के अंतर्गत आते हैं, जबकि शिक्षा विभाग की नई रैंकिंग प्रणाली में प्रदेश के सभी 134 सरकारी कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल आधारित और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में वर्ष 2023 में विभिन्न महाविद्यालयों में 484 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां की गई है, जबकि 394 अन्य पदों को भरने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा कॉलेज कैडर में पदोन्नति के माध्यम से 103 प्राचार्यों की पद भी भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के चलते उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के मामले में हिमाचल 43% के साथ देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार लगातार सुधार कर रही है। राज्य शिक्षा के क्षेत्र में देश में पहले 21वें स्थान पर था, जो अब 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। शिक्षा विभाग में 7000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है, जबकि 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा जेबीटी के 1800 और टीजीटी के 937 पद भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में स्थापित मंडी कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कॉलेज के निर्माणाधीन भवन के लिए सरकार ने लगभग 46 करोड़ 17 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से करीब 18 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। शेष कार्य के लिए भी जल्द राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, स्थानीय विधायक अनिल शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समारोह को आकर्षक बनाया है। और मैंने अपने संबोधन में भी बात कही थी, इस मैटर को मुख्यमंत्री के समक्ष लाया जाएगा और लिखित रूप में भी सभी जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, चाहे उसमें ठाकुर साहब की बात आती है, चौधरी साहब, सोनलाल ठाकुर जी, साथ में हमारे जो स्थानीय विधायक थे, सभी ने लिख के दिया और ये सीएम साहब के संज्ञान में मामला लाया जाएगा ताकि शीघ्र इन सब बातों का समाधान निकाला जा सके। सर, पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है, इंग्लिश में जाने की कोशिश की जा रही है, 6ठी से शुरू हो रहा है, प्राइमरी कक्षाएं भी जो है दो, उनमें भी पाठ्यक्रम जो है। ये निर्णय तो हमने 2023 में ले लिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से आपका इनरोलमेंट हमारी सरकारी स्कूलों में जिस तरह से इनरोलमेंट घट रही थी, उसमें कारण ये भी था कि जो एक इंग्लिश के प्रति जो एक क्रेज़ था और निजी संस्थानों में संख्या बढ़ती जा रही थी, तो एक निर्णय हमने ये भी लिया था कि क्लास 1 से हम इंग्लिश को प्रारंभ करेंगे। और इसी सोच के साथ जहाँ हमने ये सोच बनाई, क्योंकि आज के समय में एक महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश बन चुका है, इसको मैं समझता हूँ हमारे सरकारी स्कूल वंचित ना रहे। इसी तरह से एक दूसरा निर्णय भी लिया था कि जो हमारे बैग फ्री डे होता है शनिवार को, उसमें लगभग आधे पौने घंटे जो हमारा वहाँ का जो स्टाफ होगा, वो जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस है, चाहे जैसे मंडियाड़ी की बात आती है, हमारे शिमला ज़िला की बात आती है, चाहे म्हासू की लैंग्वेज की बात आती है, चंबियाड़ी की बात आती है, सिरमौरी की बात आती है, उसमें भी संवाद करें ताकि एक संतुलन हो। आज के समय में जो रेलेवेंट हमारे सब्जेक्ट्स है उसकी भी पूरी जानकारी हो, और साथ ही साथ जिन मैं समझता हूँ लैंग्वेजेस के साथ जिन भाषाओं का हज़ारों साल से विकास हुआ है, वो भी कहीं पीछे ना रह जाए। तो इस दृष्टिकोण के साथ भी विभाग कार्य कर रहा है। खाड़ी देशों में सर युद्ध चला हुआ है, उसका कितना असर देखने को बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, और पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय। और हमारा मैं समझता हूँ भारतवर्ष वैसे भी डेवलपिंग कंट्री है, तो निश्चित रूप में इसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ेगा ये विकासशील देशों में पड़ेगा।
क्योंकि फ्यूल हर जगह मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता रहती है। तो जहाँ इसका एक प्रभाव ये होगा कि जो हमारे फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ेंगे, और अगर आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव सीधा हर चीज़ पे पड़ता है, महंगाई बढ़ेगी। तो निश्चित रूप में हम तो ये आशा रखेंगे शीघ्र मैं समझता हूँ पुनः शांति हो। सर, पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें तो हिमाचल में क्या स्थिति है, गैस और इसकी बात करें तो क्या लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ लगभग सारी बातें नियंत्रण में है, लेकिन अगर ऐसी बातें बढ़ती जाएगी, लड़ाई बढ़ती जाएगी, तो निश्चित रूप में ना मात्र हिमाचल प्रदेश या भारतवर्ष पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मिड डे मील के लिए क्या प्रावधान है अगर बच्चों को? तो अभी मिड डे मील का तो प्रावधान है ही है। जो हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे वर्कर्स उनको लगभग 4500 के आसपास पैसा मिलता है, उनको जो ऑनरेरियम मिलता है। गैसेज की जो समस्या है, गैसेज की प्रॉब्लम अभी तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि नियंत्रण में है, लेकिन जब इस तरह की विकराल स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, जो हम यही आशा रखते, यही कामना करते कि शीघ्र इसका समाधान निकाला जा सके, तो निश्चित रूप में फिर उसका कैसे वे आउट निकाला जाए उसके बारे में विभाग विचार करेगा।